भारत में ऐसे कई लोग थे जो राम मंदिर नहीं चाहते थे। क्या सब चाहते थे? नहीं, फिर भी बना है। भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय नहीं चाहता था कि धारा 370 हटे, फिर भी हटी है। भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय जो आपका SIR था वो नहीं चाहता था, फिर भी हुआ। कि उनमें से कई लोग इस पक्ष में हैं कि ये समाधान होना चाहिए, कुछ लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं, बस एक राजनीति के आने सा वातावरण खड़ा हुआ है। बाकी इस अभियान में ईसाई और मुस्लिम भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 ने भी कहीं न कहीं गाय को आदर देने की बात कही है। और अगर गाय हमारी माता है तो बैल हमारा पिता है, इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई मजाक उड़ाता है तो उसका प्रबलता से विरोध भी करना चाहिए। बहुत अधिक समय तक मौन रहना भी कायरता के लक्षण पैदा करता है, और जो समाज अत्यधिक पराकाष्ठा पर भी जाकर के मौन रहे वो समाज फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। आदर्श सहित जय गौ माता जय गोपाल। आज आप सबको एक विशेष विषय के लिए आमंत्रित किया है। संपूर्ण भारतवर्ष में समग्र मूर्धन्य संत महापुरुषों और गो चिंतकों, गो सेवकों और गो प्रेमियों के द्वारा भारतवर्ष में कानूनन गोहत्या समाप्त हो, गो माता को राष्ट्र माता अथवा इसके समकक्ष कोई आदरयुक्त राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो, और गो सेवा को लेकर के केंद्रीय कानून बने और राज्य भी अपने अपने स्तर पर नीतियां तैयार करे। उसके लिए एक गौ सम्मान आह्वान अभियान नाम से मूवमेंट प्रारंभ किया है, जिसमें भारत के 36 प्रांतों के 790 जिलों में आने वाले करीब 5400 अनुमंडलों तक यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके प्रथम चरण में 27 अप्रैल 2026 के दिन, यानी कि आज हम चर्चा कर रहे हैं तो आज से 5 दिन बाद 27 अप्रैल को भारत के सभी अनुमंडलों से 4 प्रार्थना पत्र दिए जाने हैं। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल महोदय के नाम, जिसमें मूल 3 भावना है कि गौ माता राष्ट्रमाता हो, गौ हत्या बंद हो और केंद्रीय कानून बने। इसके साथ साथ कुछ व्यवहारिक चीजें, जैसे भूसा माफिया पर चारा संग्रह करके बहुत अधिक मूल्य वृद्धि कर देते हैं, उस पर कोई नीति निर्धारित हो, चारे का अधिकतम मूल्य तय हो, चारे को जो फैक्ट्रियों में जला दिया जाता है, गत्ता और कागज फैक्ट्रियों में गला करके नष्ट कर दिया जाता है और गाय भूखी रह जाती है, या अन्य जो घास खाने वाले प्राणी हैं वो भूख से प्राण त्याग देते हैं, तो उसको लेकर के नीति बने कि जो गौ का और जीवों का आहार है वो उन्हीं के लिए उपयोग हो, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी नीति तैयार हो जिसमें बिना किसी खतरे के, बिना किसी खींचतान के समग्र भारतीय उस रचना को स्वीकार करे और भारत गो आधारित कृषि, गो आधारित संस्कृति और गो आधारित चिकित्सा के प्राचीन उस स्थिति को प्राप्त करे जिस समय भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत अखंड था, वो स्थितियां वापस प्राप्त हो। उसके लिए मूल रूप में कहीं न कहीं गाय ही इसका आधार रही है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने गावो विश्वस्य मातरः, गावः जगन मातरम और गावः त्रैलोक्यस्य मातरः जैसे शब्दों का उल्लेख किया है। लेकिन 800 साल के गुलामी के दौर की बात करें तो करीब 600 साल मुगलों की गुलामी और 200 साल ब्रिटिश गुलामी में हम लोग रहे, और उसके बाद जो स्वतंत्रता मिली, लेकिन वही कि विक्टोरिया टेरिटरी जैसा एक वातावरण बना रहा और गाय को जो सम्मान मिलना चाहिए था, लौटना चाहिए था, वो लौटा नहीं। आज भी भारत के कई राज्यों में गोवध हो रहा है, तस्करी करीब करीब सारे राज्यों में जारी है, और जो सुधार होना चाहिए था, गो आधारित कृषि वापस लौटनी चाहिए थी, वो केमिकल फार्मिंग का रूप लेकर के जो अन्नदाता था उसको विषदाता बना दिया गया है। इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए यह प्रार्थना पत्र सरकार के सामने विनयपूर्वक दिया जाएगा। ये मूवमेंट कोई आंदोलन नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, कोई असभ्य भाषा से युक्त नहीं है या तोड़फोड़ वाली नीति से नहीं है। राजा को हमारे धर्म ग्रंथों में विष्णु का प्रतिनिधि बताया है, इस नाते हम अपने भगवान के प्रतिनिधि के सामने अपनी बात रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के 78 वर्ष निकल जाने पर जो कार्य नहीं हुआ, अब वो समय आ गया है क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हो चुके हैं जो पेंडिंग थे, चाहे राम मंदिर वाला विषय हो, धारा 370 हो। तो अब इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय भारत में गौरक्षा का विषय है, क्योंकि गाय मात्र एक पशु नहीं, अगर हम भारतीय संस्कृति का अवलोकन करें तो वो भारत और भारतीय संस्कृति का प्राण है। तो प्राणों की रक्षा किए बिना बाकी चीजों की रक्षा हो नहीं सकती। तो पहले 27 अप्रैल को प्रार्थना पत्र देंगे, उसके बाद 90 दिन तक लॉयर, साइंटिस्ट और विद्वान मिलकर के सरकार से चर्चा करेंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है काम, बैठ के बात करते हैं और समाधान करते हैं। 90 दिन में समाधान निकला तो ठीक, नहीं तो 27 जुलाई को भारत के 790 जिला केंद्र से पुनः स्मरण दिलाएंगे। फिर प्रार्थना पत्र दोबारा देने के बाद फिर से
90 दिन तक चर्चा चलेगी। फिर बात नहीं बनी तो 27 अक्टूबर को फिर जितने भी 36 राज्य हैं सबकी स्टेट कैपिटल पर जाकर के, झारखंड के सारे लोग यहाँ इकट्ठे होंगे रांची में, ऐसे अपने अपने राज्य की राजधानी पर जाकर के चीफ सेक्रेटरी को वापस प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 26 जनवरी तक प्रतीक्षा करेंगे। 26 जनवरी 2027 को अगर राष्ट्रपति महोदया अपने उद्बोधन में इस विषय को लेकर के कोई सकारात्मक बात ले आती है तो समाधान हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर 27 फरवरी 2027 से भारत के अलग अलग क्षेत्रों से टुकड़ों टुकड़ों में 30 जिलों के लोग एक बार, फिर 30 जिलों के लोग दूसरी बार, ऐसे विभाग बांट करके 30-30 हजार लोग दिल्ली में बैठेंगे। 7 दिन 30 हजार लोग बैठे, फिर वो चले जाएंगे, नए आ जाएंगे। ऐसे 6 महीने तक 15 अगस्त 2027 तक अगर काम जल्दी हो जाता तो बीच में उठ जाएंगे, नहीं उठे तो योजना है कि 15 अगस्त 2027 तक 30 हजार लोग दिल्ली में बैठ करके संकीर्तन करेंगे और सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। एक व्यक्ति कम से कम 10 चिट्ठी लिखेगा। प्रतिदिन की 3 लाख चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचाई जाएगी। भाव सिर्फ वही रहेगा कि भारत की स्वतंत्रता के 79 वर्ष, तब तक 79 वर्ष हो चुके होंगे, 79 वर्ष निकल जाने के बाद भी हमारी जो मूल आस है, हमारी परंपरा का संवाहक केंद्र, हमारी संस्कृति का मुख्य आधार स्तंभ, हमारे आरोग्य, कृषि, अर्थव्यवस्था और हमारे इकोसिस्टम को जो हैंडल करने वाली गाय माता है, उसकी रक्षा का काम द्वारा ये होना चाहिए। प्रतिदिन चिट्ठियां जाएगी, करीब 5 करोड़ चिट्ठियां शासन तक पहुंचाने की योजना है। 40 करोड़ हस्ताक्षर सरकार तक पहुंचाने की योजना है और ये क्रम 15 अगस्त तक चलेगा। अगर 15 अगस्त 2027 तक कोई समाधान नहीं निकलता तो 16 अगस्त से संत क्रमिक एक तरह से उपवास प्रारंभ करेंगे, यानी कि 3 दिन, 7 दिन या 9 दिन तक केवल गंगा जल पर रह करके उपवास करना, जिसको आप सत्याग्रह कह सकते हैं। फिर दूसरे संत आएंगे, वो प्रारंभ करेंगे, फिर ऐसे क्रमिक रूप से यह चलेगा और एक निश्चित समय तक ये चलने के बाद भी लगा कि अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई है, इतना शांतिपूर्ण, इतना संवैधानिक तरीके से काम करने पर भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, तो फिर देश का समाज आगे का निर्णय लेगा कि कैसे करना है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण समय है, इस समय अगर हम ये कार्य नहीं करा पाएंगे तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, जिस प्रकार से भारत की स्थितियां बदल रही है, वैसे तो फिर आगे और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस कार्य को इस समय करना आवश्यक है।